अरे भाई, जब लोग ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं तो मेरे दिमाग में हमेशा नाला ही क्यों आ जाता है? बिल्कुल, लेकिन असली ड्रेनेज सिस्टम ये नहीं होता। वो तो होता है भारत की नदियों का एक पूरा सिस्टम, जो हमारे देश के हर कोने को आपस में जोड़ता है। तो चलो आज समझते हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी पानी का वो नेचुरल नेटवर्क जो हमारी जिंदगी से गहराई से जुड़ा हुआ है। आजकल जब हम ड्रेनेज सिस्टम सुनते हैं, सिर्फ यही याद आता है, कचरा भरे नाले और बदबू। ड्रेनेज सिस्टम इक्वल्स सिस्टमेटिक पैटर्न ऑफ रिवर्स। जब एक नदी और उसके ट्रिब्यूटरीज अलग अलग दिशाओं से आकर मिल जाते हैं और पानी लेक, समुद्र या रेगिस्तान में चला जाता है, तब वह एक नदी बेसिन बनाता है। और जब कोई माउंटेन या अपलैंड पानी के फ्लो को अलग अलग साइड में डिवाइड करे, उसे हम वाटर डिवाइड कहते हैं। इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम उसकी फिजियोग्राफी फॉलो करता है। दो मुख्य भागों हैं, एक हिमालयन रिवर्स, टू पेनिनसुलर रिवर्स, हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर्स पेरेनियल होते हैं, मतलब साल भर पानी रहता है। मॉनसून की हैवी रेन्स और समर में स्नो मेल्ट इनका फ्लो बढ़ाते हैं। ये रिवर्स लंबे सफर तय करते हुए माउंटेन्स में डीप गोर्जेस काट देते हैं। मेजर हिमालयन रिवर्स सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। जब कोई बद्दी नदी अपनी कई ट्रिब्यूटरीज के साथ मिलती है, वो एक पैटर्न बनाती है जिसे हम नदी सिस्टम बोलते हैं। सिंधु इंडस रिवर सिस्टम। सिंधु इंडस मानसरोवर के पास तिब्बत से निकलती है। पहले वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, फिर नॉर्थ वेस्ट होकर लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। यहाँ इसने बड्ढे इनएक्सेसिबल गॉर्जेस बनाए हैं। अपर रीचेस में जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा जैसे ट्रिब्यूटेरीज मिलते हैं। आगे चलकर 5 बड़े ट्रिब्यूटेरीज सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलुम सिंधु से मिलते हैं। यह सब मिथनकोट पाकिस्तान के नजदीक ज्वाइन करके कंबाइंड फ्लो साउथवर्ड्स जाता है और अरेबियन सी में मिलता है। प्लेन्स में इन रिवर्स की स्पीड कम हो जाती है और लगभग 1/3 बेसिन जम्मू कश्मीर के माउंटेनस रीजन में आते हैं। 3 स्टेजेस ऑफ रिवर सिस्टम। एक रिवर के 3 स्टेजेस होते हैं। एक, अपर कोर्स, माउंटेन्स, स्टीप स्लोप्स, इंटेंस इरोजन, सैंड और सेडिमेंट्स कैरी करते हैं। दो, मिडिल कोर्स, फ्लो स्लो होता है, मींडर्स बनते हैं। फ्लड के इफेक्ट से ऑक्सबो लेक्स, हॉर्सशू शेप बनते हैं। तीन, लोअर कोर्स, रिवर डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड होती है, ट्रायंगुलर डेल्टा बनता है, वेरी फर्टाइल, एग्रीकल्चर के लिए परफेक्ट। गंगा रिवर सिस्टम। गंगा इंडिया की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यह नदी हिमालयस के ऊपर से शुरू होती है, जहां दो नदियां भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग उत्तराखंड के पास मिलती हैं। यहीं से उनका संगम होता है या और वहीं से गंगा नदी का जन्म होता है। फिर यह हरिद्वार के पास पहाड़ों से निकलकर मैदानों में प्रवेश करती है और अपना लंबा सफर उत्तर भारत के क्षेत्रों में शुरू करती है। इस सफर में कई हिमालयन नदियां गंगा से मिलती हैं, घाघरा, गंडक और कोसी, जो नेपाल से निकलती हैं। इसी वजह से गंगा के क्षेत्र में बारिश के समय फ्लड आते हैं। फ्लड से नुकसान भी होता है, लेकिन वही पानी मिट्टी को बहुत उपजाऊ बनाता है। इसीलिए ये रीजन भारत का सबसे फर्टाइल प्लेन है। एक और महत्वपूर्ण नदी है यमुना, जो यामुनोत्री ग्लेशियर हिमालयस से निकालती है। ये गंगा के दाएं राइट तरफ से बहते हुए इलाहाबाद, प्रयागराज में गंगा से मिलती है। पेनिनसुलर प्लेटो से आने वाली कुछ नदियां जैसे चंबल, बेतवा और केन यमुना से जा मिलती है। वहीं सन रिवर सीधे गंगा में मिल जाती है। नीचे के भाग में जाकर गंगा 2 शाखों में बंट जाती है। एक, पद्मा, जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और दो, भागीरथी हुगली, जो पश्चिम बंगाल में है। माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बांग्लादेश में गंगा, पद्मा और ब्रह्मपुत्र मिलकर मेघना रिवर बनाती हैं। इन दोनों का मिलन बनाता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे उपजाऊ डेल्टा है, जिसे हम
सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र नदी भी मानसरोवर के पास से तिब्बत में निकलती है, जहां से सिंधु और सतलज भी निकलते हैं। तिब्बत में इसे त्संगपो कहते हैं। यह पहले हिमालयस के पैरेलल ईस्टवर्ड बहते हुए जाती है, फिर नामचा बरवा के पास एक तेज यू टर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे दिहांग कहते हैं। फिर ये लोहित और केनुला नदियों से मिलकर आसाम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ब्रह्मपुत्र भारत की एकलौती नदी है जिसका नाम पुरुष मैस्कुलिन में है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2,900 किलोमीटर है और इसके बीच में है मजुली आइलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड। तिब्बत में यह नदी बहुत कम सेडिमेंट्स लेकर चलती है, पर असम में जब यह ज्यादा बारिश वाले क्षेत्रों से गुजरती है तो इसमें पानी और सेडिमेंट्स दोनों बढ़ जाते हैं। इसी वजह से यह ब्राइडेड पैटर्न में बहती है, मतलब एक ही नदी कई छोटी छोटी धारों में बंट जाती है। हर साल मानसून के दौरान आसाम और बांग्लादेश में यह नदी अपना पथ बदल लेती है, बेड ऊपर उठ जाता है और भारी बाढ़ लाती है। इस वजह से हर साल असम में लोगों को बाढ़ के नुकसान का सामना करना पड़ता है। पेनिनसुलर रिवर्स। अब चलते हैं भारत के दक्षिणी पेनिनसुलर हिस्सों में। यहाँ की नदियां बहुत पुरानी हैं और पत्थरल रॉकी क्षेत्रों से गुजरकर बहती हैं। इनमें से ज्यादातर नदियां सीजनल होती हैं, मतलब ये मॉनसून के पानी पर डिपेंड करती हैं। वेस्टर्न घाट्स यहाँ का मैन वाटर डिवाइड है। ज्यादातर नदियां ईस्टवर्ड्स बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती हैं और कुछ वेस्टवर्ड्स अरेबियन सी की तरफ। चलो कुछ बड़े रिवर बेसिन देखते हैं। नर्मदा बेसिन। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक प्लेटो से निकलती है। ये रिफ्ट वैली के बीच से वेस्ट डायरेक्शन में बहती है। जबलपुर के पास ये मार्बल रॉक्स के बीच से गुजरती है और वहां बनती हैं सुंदर धुंधर फॉल्स। अंत में ये अरबियन सी में गिरती है। इसका बेसिन मेनली मध्य प्रदेश और गुजरात में है। तपी बासीन। तपी नदी भी बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से निकलती है और नार्मदा के पैरेलल बहती है। ये भी एक रिफ्ट वैली में फ्लो करती है और अरेबियन सी में जाकर मिलती है। इसका बसीन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। गोदावरी बसीन। गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ये भारत की सबसे लंबी पेनिनसुलर नदी है, लगभग 1,465 किलोमीटर लंबी। इसका सोर्स नासिक महाराष्ट्र के पास है और ये ईस्टवर्ड्स बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, मंजारा, वैनगंगा और पेनगंगा। इसका बसन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। महानदी बेसिन। महानदी छत्तीसगढ़ से निकालती है, ओडिशा से होकर बे ऑफ बंगाल में जाती है। इसकी लंबाई लगभग 860 किलोमीटर है। यह नदी इरिगेशन और हाइड्रो पावर दोनों के लिए हेल्पफुल है। कृष्णा बेसिन। कृष्णा नदी का जन्म महाबलेश्वर, महाराष्ट्र के पास होता है। ये लगभग 1,400 किलोमीटर तक बहती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं तुंगभद्रा, कोयना, गतप्रभा, मुसी और भीमा। ये नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के हिस्सों में बहती है। कावेरी बेसिन। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी रेंज, पश्चिमी घाट से निकलती है। ये कर्नाटका और तमिलनाडु से गुजरती है और बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ये लगभग 760 किलोमीटर लंबी है और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं अमरावती, भवानी, हेमावती और कबीनी। दूसरी छोटी ईस्ट फ्लोइंग नदियां हैं दामोदर, ब्रह्मणी, वैतरणी और सुबर्णारेखा। और कुछ वेस्ट फ्लोइंग नदियां सबरमाती और माही, महिसागर। लेक्स ऑफ इंडिया। भारत में कई प्रकार की झीलें, लेक्स मिलती हैं, कुछ प्राकृतिक नेचुरल और कुछ मैनमेड। फ्रेश वाटर लेक्स जैसे दाल, वुलार, भीमताल, लोकतक और बाड़ापानी मोस्टली हिमालयन रीजन में मिलती है। वुलार लेक कश्मीर।
सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है और टेक्टोनिक ओरिजिन की है। ऑक्सबो लेक्स तब बनती हैं जब कोई नदी अपना रास्ता बदलती है। लगून लेक्स जैसे चिल्का, कोलेरू और पुलिकैट समुद्र के किनारे वेव्स से बनती है। संभार लेक, राजस्थान, एक सालिन लेक है जहां सॉल्ट प्रोडक्शन होता है। इंपॉर्टेंस: झीलें पानी स्टोर करती हैं, ड्रिंकिंग, इरिगेशन और हाइड्रो पावर के लिए। ये फिशरी, टूरिज्म और फ्लड कंट्रोल में भी मदद करती हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स: रिवर्स हमेशा से सिविलाइजेशंस की लाइफलाइन रही हैं। ये हमें देती है पानी, भोजन, पावर, ट्रांसपोर्ट और उपजाऊ जमीन। भारत के पुराने और बड़े शहर जैसे दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत और कोलकाता सब नदियों के पास बस गए थे। खेती में रिवर्स सिंचाई, इरिगेशन के काम आती हैं और इंडस्ट्रीज को रॉ वाटर और ट्रांसपोर्ट रूट मिलता है। रिवर पोल्यूशन और प्रिवेंशन: आज के समय में हमारी नदियां पॉल्यूशन का शिकार हो चुकी हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज और प्लास्टिक गार्बेज ने उन्हें गंदा बना दिया है। हम इन्हें पवित्र तो कहते हैं, लेकिन रोज उन्हें गंदा करते हैं। गवर्नमेंट ने नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान जैसे प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम है पब्लिक अवेयरनेस। हम सब मिलकर ये कर सकते हैं। नदी में कचरा ना फेंकें, फैक्ट्री वेस्ट को ट्रीट करके ही छोड़ें, पानी का समझदारी से उपयोग करें और अपने आसपास सफाई रखें। जब भी किसी नदी को बहते देखो, सोचना ये सिर्फ पानी नहीं है, ये हमारी जिंदगी, हमारी संस्कृति और भारत का दिल है। इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम हमें सिखाता है कि प्रकृति सब कुछ जोड़ कर रखती है, पहाड़ों से लेकर समुंदर तक।